सबसे पहला सवाल मेरा यही, बदलते दौर की जो मैंने जिक्र किया, बदलते दौर में समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। समस्याएं बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही साथ सहूलियत बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी, जैसा आपने कहा, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो हमें लगता है हमारे आसपास सब सहूलियत का ज़माना है। मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास लैपटॉप है, स्मार्ट, आजकल तो ज़माना स्मार्ट एसी का, स्मार्ट टीवी का भी है। और अगर मैं गांव तक की बात करूं, आजकल हर किसी के पास फ़ोन तो ज़रूर है, स्मार्टफोन होना हो, फ़ोन ज़रूर है। तो हमें लगता है कि हाँ, सहूलियत बहुत है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसानी फितरत है। अनफॉर्चुनेटली इंसानी फितरत है कि हम देखते नहीं हैं कि जहाँ सहूलियत आएगी, खासकर टेक्नोलॉजी के साथ, वहाँ कहीं ना कहीं क्राइम का स्कोप रहेगा। और साइबर क्रिमिनल्स आज की डेट में 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं कि जो भी चीज़ आप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अगर हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ उसमें ऐसा एक लूप होल निकाला जाए, कहाँ ऐसी एक कड़ी निकाली जाए जिसमें उसका फ़ायदा उठा सकें और आपके साथ ठगी कर सकें। तो ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, मतलब इसकी शुरुआत कैसे होती है? कोई साइबर क्राइम जब होता है, कोई फंसता है, तो कैसे शुरुआत होती है? उसकी सतर्कता क्या होनी चाहिए कि भाई हाँ, कैसे अंदाज़ा लगाए कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है? देखिए, पहला तो मैं बोलूँगा कि एक और सवाल यहाँ पे आता है कि साइबर क्राइम भारत में इतना क्यों बढ़ रहा है। पहले मैं इस मुद्दे पे आता हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही सरल लॉजिक है, वो ये है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा आबादी है वो भारत में है। हमारे यहाँ डेटा सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ डेटा का इस्तेमाल बहुत होता है, और हमारे यहाँ जो डेटा से इस्तेमाल करने के बाद क्राइम्स भी हैं, इस चक्कर में बढ़ रहे हैं। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। यानी कि उसके लिए तो दावत का एकदम एक दावत जैसी एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है, जहाँ पर उसको पता है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ ज़रूर बना सकता हूँ। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि साइबर क्राइम होते क्यों हैं, इतने बढ़ क्यों रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत, आप माने या ना माने, हमारी मानसिकता से होती है। अब आप पूछेंगे मानसिकता का क्या इसमें रोल है? आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कानूनों की बात करते हैं, मानसिकता कहाँ से आती है? आज की डेट में आप कहीं पर भी देखें, इंसान गरीब हो, अमीर हो, किसी भी शहर से हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की जो मानसिकता है उसमें कई इमोशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप हंसते हैं, रोते हैं, आपको डर लगता है, आपके अंदर लालच है। अगर आप सारे साइबर क्राइम्स देखें तो कहीं ना कहीं इस सब पर आते हैं। कभी आपको लालच देके ठगी करी जाएगी, कभी आपको डराया जाएगा, कभी आपको धमकाया जाएगा, कभी आपको हैरान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मानसिकता सबसे पहला पहलू है। पहला। दूसरा, हाँ, ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, हमें लगता है मॉडर्न हो चुके हैं, जबकि अनफॉर्चुनेटली सच्चाई तो यहाँ मॉडर्न नहीं हो रखी। हमारे पास डिवाइस ज़रूर है, लेकिन मॉडर्न नहीं हो रखे। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास महंगी गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं आपको गाड़ी अच्छी तरीके से चलाना आता है। हमारा वही हाल है, हमारे पास महंगी गाड़ी यानी स्मार्टफोन्स वगैरह ज़रूर हैं, बट चलाना नहीं आ रहा है हमें, क्योंकि ना हमें ये पता है इसके इर्द गिर्द कानून क्या है, ना हमें बेसिक चीज़ें पता है कि अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका डेटा कहाँ जा रहा है, साइबर क्रिमिनल कैसे उसका इस्तेमाल करके आपके साथ ठगी कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर मैं हमेशा जोर डालता हूँ, वो ये है कि क्राइम हमेशा बदलता रहता है। आज डिजिटल अरेस्ट है, कल OTP फ्रॉड था, परसों कुछ और होगा। तो हमें, अगर आप आज की डेट में स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी वर्ग से हैं, आपकी उम्र क्या है, आप लड़का है या लड़की हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास कौन सा फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो कल को जब उस फ्रॉड का शिकार आप होने वाले होंगे तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आप उसका शिकार ज़रूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस शिकार से बचने के उपाय शुरुआत में ही बता दिए, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप इंटरनेट के ज़माने में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज के ज़माने में जब AI, जिसकी हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इतना बढ़ गया है कि आप किसी की आवाज़ की नकल कर सकते हैं। आप अगर, आजकल फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जहाँ आप किसी की आवाज़ लीजिए और उसकी आवाज़ में कुछ भी बुलवा सकते हैं आप। तो अगर आपको ऐसे, मान लीजिए, ऐसे कितने केस मैंने देखे हैं, जैसे अभी एक हफ्ता पहले एक लाइव केस है, हमारे पड़ोसी हैं, उनको मेरे को कॉल आता है रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने पूछा क्या हो गया, रात को इतना कॉल आया? कह रहे मेरा बेटा फंसा हुआ है। तो उनका बेटा अभी कॉलेज में है, वो दूसरे शहर में पढ़ रहा है। कह रहे मेरा बेटा फंसा हुआ है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, और पुलिस रिश्वत के लिए, वो पुलिस वाले का ही कॉल आया कि अगर आप हमें, हमारे ये, आप अपने बच्चे को छुड़वाना चाहते हैं तो आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। तो उनका डर के हमारे कॉल आया, और वो पैसे ट्रांसफ़र करने वाले थे। वो तो भगवान की कृपा है कि उनका नेट अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था, वरना वो ट्रांसफ़र कर चुके होते। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, समझाया, फिर हमने पहले पता किया, अच्छा लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब सबसे
मैं बताता हूँ क्यों नहीं उठा रहा था। साइबर क्रिमिनल्स ने उस समय क्यों कॉल किया? क्योंकि उस समय उनका बेटा जनरली सो जाता है। ये उपलब्ध देखा गया हमेशा बार बार कि उनका बेटा जल्दी 10:30 से 11 बजे के बीच सो जाता है। तो जब वो उसको उस समय कॉल कर रहे थे, वो नहीं उठा रहा था कॉल, तो उनको लगा सच में मेरे बेटे को पकड़ लिया गया है। बाद में पता लगा, हमने रुकवाया ये, बाद में जब उसको बार बार कॉल किया तो 12 साढ़े 12 पता लगा वो तो आराम से सो रहा था। लेकिन जो आवाज़ थी बेटे की वो इस्तेमाल करी गई थी फ़ोन पे। पुलिस वाले ने कॉल किया कि आपका बेटा जो है पुलिस थाने में है, इसने कोई जुर्म किया है, और जब बेटे से बात कराई, बेटा फ़ोन पर नहीं था पर उसकी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था। और अगर कोई भी इंसान हो वो इसके बहकावे में ज़रूर आ सकता है। तो पहला, आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको नहीं पता दूसरी जगह, चाहे वो कोई अकाउंट हो, कोई कॉल हो, कोई वीडियो तक हो। आज डीफेक्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम वीडियो को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाहर ऐसे कितने केस हुए हैं जहां पर हम जूम का ज़माना है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है, आप सामने किसी की वीडियो नहीं पकड़ सकते हैं। जब ऐसा ज़माना आ गया तो आप किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो पहला मूल सिद्धांत है भरोसा ना करिए। दूसरा, अगेन, आप कहीं पर भी हों, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपका डेटा कहाँ जा रहा है। आज के ज़माने में हम कितने ऐप्स डाउनलोड करते हैं? किसी भी इंसान के फ़ोन में करीब 30 से 50 ऐप्स होते हैं लगभग। उन ऐप्स में कितनी बार आप उल्टी सीधी परमिशंस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उबर ओला, हम सबको पता है शुरू में ये बहुत बड़ा केस हुआ था जहां उबर, देखिए अगर उबर को काम करना है उसको आपकी लोकेशन की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन लोकेशन के अलावा आपका फ़ोन नंबर, आपकी गैलरी, आपके मैसेजेस, उसका एक्सेस उबर को ना दिया जाए, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता कि उबर क्यों मांग रहा है। लेकिन हम क्या करते थे, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते थे, हम सब में हाजिरी दे देते थे कि हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, हम कौन से मुकेश अंबानी हैं, हमारा डेटा ले भी लिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन यही जो लापरवाही हम करते हैं बार बार, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप कोई भी डेटा आज किसी को भी दे रहे हैं, किसी कंपनी को दे रहे हैं, आपको नहीं पता उसका गैर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कंपनी करेगी, लेकिन अगर कोई साइबर क्रिमिनल ने कंपनी पर ही अटैक कर दिया और सारा डेटा ले लिया, तो साइबर क्रिमिनल आप पर ज़रूर हमला कर सकता है। तो दूसरा, आप पहला हमने बात की कि आप भरोसा मत करिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए आपका डेटा कहाँ जा रहा है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है आपके आसपास, जैसा मैंने पहले भी कहा है, आसपास हो क्या रहा है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जितने मैंने अब तक ट्रेंड देखा है, अलग अलग साइबर क्राइम होते हैं। जैसे मान लीजिए डिजिटल अरेस्ट, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी जनता है अगर वो सुन लेती है तो उनको लगेगा चलो अब हमें सब पता है, अब कोई फिक्र करने की बात नहीं है। बिल्कुल पता है, लेकिन आज से अगले 1 महीने 2 महीने बाद जब कोई नया स्कैम आएगा, उसके लिए पॉडकास्ट तो बाद में बनेगा जब वो स्कैम हो रहा होगा। लेकिन इंटरनेट पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर पता लग जाएंगी कि हाँ ये नया स्कैम आ रहा है। हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो इंसान है, हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है, मॉडर्न ज़माने के लोग हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ मॉडर्न नहीं है, आपको बार बार पता होना चाहिए कि ये स्कैमर्स हर दूसरे दिन अपना ट्रेंड बदलते हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, आज इतनी बातें डिजिटल अरेस्ट की हो रही हैं, इंडिया में पता लग रहे हैं कि हाँ अलग अलग केस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है स्कैमर्स क्या यही सेम तरीका अपनाएंगे? वो कुछ नई तकनीक लाएंगे, कुछ नया तरीका लाएंगे जिसकी मदद से आप पे फिर अटैक कर सकें। बिल्कुल, लगातार बात होती है कि जब मोबाइल में कोई भी ऐप अलाउ एक्सेस वाली, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अगर हम अलाउ एक्सेस नहीं करते हैं तो उससे बचने का कोई तरीका है? देखिए इसके 2 पहलू हैं। पहला तो अनफॉर्चुनेटली कहीं कोई ऐप्स कहते हैं कि अगर आप ये 3-4 चीज़ें अलाउ नहीं करते तो आपको ऐप ही यूज़ नहीं करने देंगे। ऐसा बहुत होता है। तो आपको, अगर आपको लगता है वो ऐप बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा, जो 70% केसेस में देखा गया है, हर चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, टर्म्स एंड कंडीशन का एक बड़ा सा पेज आता है, वो आप ज़रूर एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना उसके पॉइंट्स पढ़े। मैं मानता हूँ थोड़ा बोरिंग हो सकता है कि इतना लंबा चिट्ठा कौन पढ़े, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ इंटरनेट पे आपको फ्री दी जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें झोल है। क्यों? क्योंकि दुनिया में फ्री नामक चीज़ कुछ नहीं होती है। उनको आपका डेटा चाहिए, इसीलिए वो फ्री है। आप बड़े से बड़े सर्च इंजन्स देख लीजिए, आप गूगल देख लीजिए, आज चैट जीपीटी आ गया, वो देख लीजिए, प्ले स्टोर पर ऐप्स देख लीजिए। ये फ्री क्यों है? ये फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि आप पे मेहरबान है, वो इसलिए है, वो आपका डेटा चाहते हैं। आप जब इधर आते हैं, जैसे गूगल पे हैं, आप सर्च करते हैं 4 चीज़ें, आपने जब वो ऐप डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है और सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, आपका बहुत सारा डेटा का एक्सेस आ जाएगा गूगल या चैट जीपीटी के पास। जैसा मैंने चैट जीपीटी का एग्जाम्पल दिया, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप हमारा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमें 4 से 5 ये कुछ चीज़ों का आप हमें कंसेंट देते हैं, यानी आप हाँ भर रहे हैं कि हाँ ये सारा डेटा हम आपसे ले सकते हैं।